स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर उन्नति में। और देखिए, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 लेकर के आए हैं आपके सामने क्लास 10th के इंपॉर्टेंट राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के क्वेश्चंस में। तो बात करें कि जो पीछे आप देख सकते हैं पार्ट 1 नीचे ही होगा इसके, उसमें आप देख सकते हैं नीचे लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और टैगलाइन में भी लिखा होगा कि पार्ट 1 है। पार्ट 2 में देखते हैं तो विच क्लब वर सेटअप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन बाई हुम। अब देखिए कौन सा क्लब सेटअप किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर आ सकता है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन 19th सेंचुरी इन यूरोप। लिबरलिज्म का क्या मतलब था 19th सेंचुरी में। व्हाट डू यू मीन बाई कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म आप क्या समझते हैं। और देखिए अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना हो, ये वाला चैप्टर, तो नीचे आपका 31 मिनट का वीडियो महामैराथन के नाम से नीचे दे रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिर वहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ जुलाई 1830 रेवोल्यूशन इन फ्रांस। 1830 में जो रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, उसका क्या रिजल्ट आया और लॉर्ड बायरन कौन थे, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। लॉर्ड बायरन कौन थे एंड व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन इन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में उनका क्या रोल रहा। रोमांटिसिज्म क्या है एंड व्हाट हैपन इन 1848 रेवोल्यूशन इन फ्रांस। 1848 रेवोल्यूशन जो फ्रांस में जो घटित हुआ है ना, व्हाट हैपन, क्या हुआ था उसमें, एंड व्हाट डू अंडरस्टैंड, और क्या समझते हैं आप लिबरलिज्म से, डिस्क्राइब देयर आइडिया एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्पेयर्स, बताइए उसके। और देखिए ये आ सकता है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्पेयर्स से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए इसके आंसर्स की बात करें तो यहाँ पर इसका सारे का आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देख सकते हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि विच क्लब वर सेटअप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि एज अ न्यूज़ ऑफ इवेंट इन फ्रांस रीच इन डिफरेंट सिटीज़ इन यूरोप, कि जैसा ऐसा कि जो न्यूज़ और खबरें हैं जो फ्रांस के डिफरेंट सिटीज़ में जो पहुंची, स्टूडेंट एंड अदर नंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगिन सेटिंग ऑफ जैकोबिन क्लब सेटअप किए थे, ठीक है। अब देखिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था कि डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर मतलब होता है क्या, मीनिंग फ्री, और दस फॉर द न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम एंड इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और उनके लिए इसका मतलब था फ्रीडम, आज़ादी से मतलब था। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत स्तर पर इसका मतलब था आज़ादी से, एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल, और सबकी जो है बराबरी हो बिफोर द लॉ, कानून की नज़र में सबकी क्या हो, बराबरी हो। अगले अगले हम बात करें कि जो है कि कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब था, तो देखिए कंजर्वेटिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी थी दैट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम एंड प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंजेस। जो कंजर्वेटिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी थी जो कि बताती थी कि जो है कि ट्रेडिशंस को फॉलो करना है, ट्रेडिशन इस्टेब्लिश करती थी, उनके जो कस्टम्स थे उनको, और वो कहती थी कि चेंजेस एक बार नहीं होने चाहिए, धीरे धीरे जो है चेंजेस होने चाहिए। आगे बात करें 1830 के रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में बर्बन किंग जो है हु हैड बीन रिस्टोर्ड, बर्बन किंग को रिस्टोर कर दिया गया पावर में। In the conservative reaction after 1815 and were overthrown by the liberal conservatism, install a new constitutional monarch अंडर द लुइस फिलिपी के द्वारा ये काम हुआ है। आगे बात करें लॉर्ड बायरन जो थे इंग्लिश पोएट थे, एंड ही ऑर्गेनाइज फंड, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था फंड, एंड लेटर वेंट टू फाइट द वॉर, फाइट को वॉर को फाइट करने के लिए, एंड वेयर द डैड ऑफ फीवर इन 18, अब जबकि देखिए दुर्भाग्यवश इनकी 1824 में इनकी मृत्यु हो गई थी। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था विच सॉट, जो देखा गया टू डेवलप पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट, एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट को डेवलप करने के लिए, नेशनल सेंटिमेंट को डेवलप करने के लिए, और रोमांटिक आर्टिस्ट पोएट थे वो क्रिटिसाइज किए द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द रीजन एंड साइंस एंड फोकस इंस्टीड ऑफ इमोशंस पर वो बात किए, इंट्यूशंस पे बात किए, मिस्टिकल फीलिंग पर बात किए, ठीक है। ये रोमांटिसिज्म का क्वेश्चन आ सकता है। लुइस फिलिपी जो वॉज फोर्स टू फ्ली एंड नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, सफरेज वॉर गारंटेड टू ऑल एडल्ट मेल अबव 21। अब लुइस फिलिपी जो है फोर्स टू फ्ली द नेशनल असेंबली को, और प्रोक्लेम अ रिपब्लिक, एंड सफरेज वॉज, और जो देखिए जो वोट देने का अधिकार था वो सारे मेल एडल्ट को हुआ 21 साल से जो ऊपर के थे, एंड राइट टू वर्क वॉज गारंटीड कर दिया गया। और नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, नेशनल वर्कशॉप बनाया गया टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क सेटअप्स। फिर कहना चाह रहा है द टर्म लिबरलिज्म का मतलब था डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, बताया ऊपर आपने देखा, 10 फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर द इंडिविजुअल्स एंड इक्वालिटी फॉर लॉ, पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइडिया सपोर्टेड बाय द लिबरल्स वर सोन इन गिवन बिलो, ठीक है। तो आप देख सकते थे यहाँ पर जो है कि पॉलिटिकल आइडियाज़ जो भी हैं यहाँ पर दे रखे हैं, और इकोनॉमिकल आइडियाज़ यहाँ पर दे रखे हैं सारे के सारे। ये जो है आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करके याद कर सकते हैं, और दैट इज़ वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर योर बोर्ड एग्जाम। और देखिए इसमें अभी 2 हुआ है ना, अभी टोटल आपके पास मैं 3 और लेकर के आऊँगा, जिसमें हम पूरा जो है कि बात करेंगे अच्छे से, ताकि आपका नंबर अच्छा से अच्छा आ सके। और देखिए इधर का ही थोड़ा मेहनत आप करके चाहे तो एसएसटी में सबसे ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग पढ़ते हैं जो है कि साइंस और मैथ पढ़ते हैं हम लोग पूरे साल भर, नंबर उसमें कम आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जो एसएसटी है जो सब्जेक्ट है, इसमें आप थोड़ा सा मेहनत करके लर्न करके और आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आई होप ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।